जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 48वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता, गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा की विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण दया संतुष्ट थे कि उद्धव जी अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने में सफल हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रसन्न कर दिया था। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंतःकरण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगरवाला के रूप में परिवर्तित होगी, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण के घर में पधारे, जिससे कि वे वह अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। साधारणतया नगरवालाएं अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पुरुषों के उपयोग है तो अपना शरीर अर्पित करते हैं, किंतु नगरवाला कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की वासना के वशीभूत थे। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। उसकी इंद्रिय तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उनके घर जाने का निश्चय किया था, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर उसे एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। सहस्रों लक्ष्मियाँ निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्हें एक नगरवाला के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सबके प्रति कृपालु है, अतः उन्होंने कुब्जा के घर जाने की निश्चय किया। कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करते हैं, उसी भांति श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते हैं, भले ही उसने काम, क्रोध, भय अथवा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी वासनात्मक इच्छाओं की पुष्टि भी करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण उससे ऐसे व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक इच्छाओं को भूल जाते हैं और पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं और सतत भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए, जो अपनी काम वासनाओं की तुष्टि के लिए कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थे। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर की समस्त सज्जा इस प्रकार की गई है कि जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। इससे आभास मिलता है कि वहाँ बहुत से नग्न चित्र थे, जिनके ऊपर मंडप तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित ध्वज थे। सुखदायक पलंग तथा गद्देदार आसन थे। कक्षों में पुष्पमालाएं लटकी हुई थी और वे धूप और अगरों से सुगंधित थे। कक्षों में सुगंधित जल का छिड़कावा किया गया था। सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनके स्वागतार्थ आसन से उठ गई। अपनी अनेक सखियों के साथ वह श्री कृष्ण से अत्यंत आदर व सम्मान पूर्वक वार्तालाप करने लगे।
श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान करने के पश्चात उसने अपने पद के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। कुब्जा व उनकी सखियों ने उद्धव जी का भी इसी भांति स्वागत किया, किंतु उद्धव जी श्री कृष्ण की बराबरी के स्तर पर बैठना नहीं चाहते थे, अतः वे धरती पर ही बैठ गए। साधारणतया ऐसी परिस्थितियों में लोग जैसे करते हैं, श्री कृष्ण समय नष्ट किए बिना कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। इसी बीच कुब्जा ने स्नान करके अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया। उसने उत्तम वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा पुष्पमालाएं धारण की। पान तथा अन्य नशीली वस्त्रें चबाते हुए तथा अपने ऊपर सुगंध छिड़काते हुए वह श्री कृष्ण के समक्ष आए। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वह अत्यंत शिष्टता से खड़ी होगी। उसकी स्मित दृष्टि और चंचल नेत्र श्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा उनके निकट आने में असमंजस कर रहे हैं, तो तत्काल उन्हें चूड़ियों से सुशोभित उनका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे अपने पास खींचकर उन्होंने उसे अपने समीप बिठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों के फल से मुक्ति मिल गई थी और वह श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के योग्य बन गई थी। तदनंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को उठाकर वासना की ज्वाला से दग्ध अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघकर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने की अनुमति मिल गई और उसकी यह दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई। श्री कृष्ण उनके घर अतिथि बनकर आए। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक पापों के फल में मुक्ति मिले बिना कोई भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से कुब्जा को वह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह श्री कृष्ण की उपासना की अन्य किसी भी रीति में प्रशिक्षित नहीं थी अथवा अपने व्यवसाय के द्वारा श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते थे। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि यदि कोई निश्चल हृदय से भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे, तो व्यवसाय के द्वारा भी भगवान की उपासना की जा सकती है। तदनंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रिय सखा, कृपया कुछ दिवस मेरे साथ रहिए। मेरे कमल नयन सखा, मेरे साथ कुछ दिन रहिए और मेरे साथ आनंद भोग कीजिए। मैं आपको तत्काल नहीं छोड़ सकती हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जैसे कि वैदिक सूत्रों में कहा गया है, श्री भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। महाजनों के विचार में कुब्जा श्री कृष्ण की भूशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि श्रीमती राधा रानी उनकी चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि कुब्जा ने श्री कृष्ण से कुछ दिनों तक उनके साथ रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने विनयपूर्वक उसे प्रतीति करा थी कि उनके लिए उनके साथ रहना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी कभी आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत से उनका संबंध नित्य है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति के लिए जो परिभाषात्मक शब्द प्रयुक्त होता है वह ये है, प्रकट लीला। मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण संबंध उद्धव सहित अपने घर लौट आए। श्री भागवत में एक चेतावनी दी गई है कि श्री कृष्ण की उपासना सरल नहीं है, क्योंकि वे विष्णु तत्वों में प्रमुख श्री भगवान हैं। श्री कृष्ण की उपासना करना अथवा उनसे संबंध रखना कोई सरल कार्य नहीं है। विशेष रूप से उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो माधुर्य प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा
इंद्रिय तृप्ति की कामना करना उनके लिए हितकार नहीं है। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं भौतिक है। आध्यात्मिक जगत में चुंबन आलिंगन जैसे लक्षण तो है, किंतु भौतिक जगत में जैसी इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया होती है वैसे ही वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। ये चेतावनी मुख्यतया उन लोगों के लिए है जो सहजी के नाम से जाने जाते हैं और ये मान कर चलते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य मानव है। वे एक विकृत तरीके से उनके साथ यौन जीवन भोगना चाहते हैं। आध्यात्मिक संबंध में इंद्रिय तृप्ति सर्वाधिक नगण्य है। जो कोई श्री कृष्ण के साथ विकृत इंद्रिय तृप्ति का संबंध रखने की कामना करता है उसे अल्पबुद्धि समझना चाहिए। उनकी प्रवृत्ति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुँचे तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। जब वे सुविधापूर्वक बैठ गए तब अक्रूर जी ने उनके चरण पकारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण के पतार बिंदों को अपनी गोद में रखकर अक्रूर जी उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नयनों में आंसू भर आए और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम, ये आपकी अतीव कृपा है कि आपने कंस तथा उनके सहयोगियों का वध कर दिया। यदुवंश के समस्त परिवार को आपने महान संकट से उबार लिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी आप दोनों ही मूल पुरुष हैं जिनसे सभी वस्तुओं की उपस्थिति होती है। आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। आपके अतिरिक्त और कोई स्थूल या सूक्ष्म कार्य कारण नहीं है। वेदों के अध्ययन से प्रतीत होने वाले परब्रह्म आप ही हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप हम सब के सम्मुख दृष्टिगोचर होते हैं। आप अपनी ही शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रपंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यस्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं। उसी भांति अपनी ही शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। आप शरीर में विष्टिक आत्मा के रूप में तथा साथ ही साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर का निर्माण आपकी अपरा शक्ति के द्वारा होते हैं और आत्माएं आपके ही विभिन्न अंश है तथा परमात्मा आपका अंतर्यामी प्रतिनिधि है। यह भौतिक शरीर जीव तथा परमात्मा का एक वैष्टिक प्राणी का निर्माण करते हैं, किंतु मूल रूप से वे सब एक भगवान की ही विभिन्न शक्तियाँ हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में
सत, रज तथा तम नामक त्रिगुणों की अंतःक्रिया के द्वारा आप समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार कर रहे हैं। आप उन भौतिक गुणों की क्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि आपका परम ज्ञान सर्वदा अप्रभावित रहते हैं, जबकि जीवों का ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और समयानुसार रचना, पालन व संहार करते हैं। उसी भांति उनके विभिन्न अंश जीव भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और उनके लिए भौतिक शरीर की रचना होती है। भगवान तथा जीवों में ये अंतर है कि जीव भगवान का अंश है और उसकी प्रवृत्ति भौतिक गुणों की क्रिया प्रक्रिया से प्रभावित हो जाने की होती है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होने के कारण इन क्रियाओं से प्रभावित रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिनका कभी भी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान भौतिक क्रियाओं से कभी प्रभावित नहीं होता है, जबकि उनके विभिन्न सूक्ष्म अंश भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। भौतिक जीवन नित्य रूप से भगवान के विभिन्न अंश है। मूल अग्नि श्री कृष्ण के चित्तकरण के रूप में उनकी प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है। अतः जीवन भौतिक क्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि कृष्ण कभी नहीं हो सकते हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, अल्पज्ञ मानव ब्रह्मवश आपके दिव्य रूप को भी भौतिक शक्ति माया से निर्मित समझते हैं। वह धारण किसी भी रूप में आपके लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। वस्तुतः आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और आप में तथा आपके श्री विग्रह में कोई भेद नहीं है। इसी कारण आपके बद्ध अथवा मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जीवन की किसी भी स्थिति में आप सर्वदा मुक्त हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि केवल मूढ़ तथा दुर्जन ही आपको एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। आपको अपने जैसे कि भौतिक प्रकृति से बद्ध प्राणी मानना हमारे अपूर्ण ज्ञान के कारण होने वाली एक त्रुटि है। जब लोग वेदों के मूल ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, तब वे साधारण जीवों को आप भगवान से एकात्म करने का प्रयास करते हैं। आप इस धरा पर इस शुद्ध ज्ञान की पुनः स्थापना हेतु अपने मूल रूप में प्रकट हुए हैं। जीव ना तो भगवान के बराबर है, ना ही उससे एक ही है। प्रिय भगवान, आप सदैव शुद्ध सत्व में अवस्थित रहते हैं। वास्तविक वैदिक ज्ञान की स्थापना के हेतु आपका अवतार आवश्यक है। नास्तिक दर्शन प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि ईश्वर और जीव एक ही है, जबकि वैदिक ज्ञान इसके विरुद्ध है। प्रिय भगवान श्री कृष्ण, इस बार आप वासुदेव के घर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके साथ आपके पूर्ण अंश श्री बलराम भी प्रकट हुए हैं। समस्त नास्तिक राज परिवारों का उनकी विशाल सैन्य शक्ति के साथ वध करना आपका प्रयोजन है। पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप स्वयं अवतरित हुए हैं। इस ध्येय की पूर्ति हेतु यदुवंश के एक ही परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होकर अपने यदुवंश को यशस्वी बनाया है। प्रिय भगवान, आपकी उपस्थिति से आज मेरा घर पावन हो गया है। मैं जगत का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हो गया हूँ। समस्त देवों, पितरों, जीवों, राजाओं तथा सम्राटों के पूज्य श्री भगवान जो सबके परमात्मा है, मेरे घर पधारे हैं। उनके चरण कमलों का जल अर्थात गंगा जल तीनों लोगों को पावन कर रहे हैं और वे दया करके मेरे घर पधारे हैं। वस्तुतः तीनों लोगों के ज्ञानी जनों में ऐसा कौन है जो आपके पदकमलों की शरण में आकर आपके प्रति समर्पण नहीं करेगा।
ये जानते हुए भी आपके भक्तों के प्रति आपके समान स्नेहमय और कोई नहीं हो सकता है। कौन ऐसा मूर्ख है जो आपका भक्त बनना अस्वीकार करेगा। समस्त वैदिक साहित्य में यह घोषणा की गई है कि आप सभी जीवों के सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि सुहृदम सर्वभूतानां, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में परिपूर्ण से समर्थ श्री भगवान हैं। आप सबके सच्चे मित्र हैं। यद्यपि आप भक्तों को आत्मदान करते हैं, फिर भी आपकी मूल शक्ति का कभी ग्रास नहीं होता। आपकी शक्ति की ना तो कभी क्षति होती है, ना कभी उसमें वृद्धि होती है। प्रिय भगवान, महान गोपियों और देवों के लिए भी आपकी लीलाओं को ठीक ठीक समझना कठिन है। वे भी आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर भी अपनी अहेतु की दया के कारण आप मेरे घर आने को सहमत हुए हैं। मेरे भौतिक जीवन की यात्रा का यह सर्वाधिक मंगलिक क्षण है। आपकी अनुकंपा से ही मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संतान और मेरी सांसारिक संपत्ति सब भौतिक जीवन के विभिन्न बंधन है। कृपया इस ग्रंथि को काट कर झूठे समाज, मैत्री तथा प्रेम के इस प्रगाढ़ बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी मुस्कान अक्रूर जी को और अधिक मुक्त कर रहे थे। भगवान ने उनके विनम्र भक्तिमय कथन का इस प्रकार उत्तर दिया। प्रिय अक्रूर जी, आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। आप मेरे पिता, गुरु और सर्वाधिक हितैषी मित्र के स्तर के हैं। अतः आप मेरे पूज्य हैं। आप मेरे चाचा हैं। अतः आप सदैव मेरा रक्षण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पालन करें, क्योंकि मैं भी आपकी संतानों में एक हूँ। इस वात्सल्य संबंध के अतिरिक्त भी आप सदैव पूज्य हैं। सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्तियों को आप जैसे महान भाव की सादर वंदना करनी चाहिए। आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। लोगों को जब किसी इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है, तब वे देवताओं की उपासना करते हैं। देवता अपने भक्तों को अपनी उपासना करने के पश्चात वर देते हैं, किंतु अक्रूर जी जैसे भक्त लोगों का चरम कल्याण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। एक संत या भक्त किसी का भी कल्याण करने के लिए मुक्त होते हैं, जबकि देवता लोग अपनी पूजा किए जाने के उपरांत ही वर दे सकते हैं। तीर्थ स्थान का लाभ वहां जाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी देवता विशेष की उपासना करने पर इच्छा पूर्ति में बहुत अधिक समय लगते हैं, किंतु प्रिय अक्रूर जी, आपके समान संत भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर सकते हैं। प्रिय अक्रूर जी, आप सदैव हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं। आप सदैव हमारे कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। अतः आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए कि पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण पांडव पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि जब पांडव अत्यंत अल्पायु के थे, तभी उनके पिता के देहावसान हो गया था। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। अतः उन्होंने अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके अल्पायु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा माँ के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखरेख करने वाले हैं। किंतु मैंने ये भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से ही अंध है, अभी तो वे अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं।
पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र है, किंतु दुर्योधन की योजनाओं तथा कुचक्रों के कारण धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। कृपया आप वहां जाइए और इस तथ्य का अध्ययन कीजिए कि धृतराष्ट्र पांडवों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आपके विवरण मिलने पर मैं विचार करूंगा कि पांडवों पर किस प्रकार अनुग्रह किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और तत्पश्चात वे बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ घर लौट आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना नामक 48वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।